हस्तिनापुर के महल में हर तरफ अजीब सी बेचैनी थी। कौरव और पांडव, जो एक ही कुल के दो हिस्से थे, अब प्रतिद्वंद्वी बन चुके थे। युधिष्ठिर अपने पिता पांडु के उत्तराधिकारी थे, जबकि दुर्योधन मानता था कि उसके पिता धृतराष्ट्र के साथ अन्याय हुआ है। हालांकि उसके पास 99 भाई थे, फिर भी वह अकेला महसूस करता था। पांडवों के पास अर्जुन जैसा अचूक धनुर्धर, भीम जैसा बलशाली योद्धा और सहदेव जैसा चतुर सलाहकार था। लेकिन दुर्योधन को एक संजीवनी मिली, कर्ण। कर्ण न केवल अर्जुन के समान कुशल धनुर्धर था, बल्कि उसके प्रति अटूट निष्ठा भी रखता था। महल में छोटी छोटी बातें झगड़ों का कारण बनने लगीं। कुंती और गांधारी अपने बेटों को संयम रखने की सलाह देती, लेकिन यह आग ठंडी होने वाली नहीं थी। विदुर को यह देखकर चिंता हुई। वे जानते थे कि जब विवाह होंगे और बाहर की राजकुमारियां इस परिवार में आएंगी, तब यह दुश्मनी और गहरी हो जाएगी। इसीलिए उन्होंने धृतराष्ट्र को सुझाव दिया, पांडवों के लिए एक अलग महल बनवा दीजिए। धृतराष्ट्र ने उनकी बात मान ली और वाराणावत में एक सुंदर महल बनवाने का आदेश दिया। परंतु जब विदुर उस महल को देखने गए तो उनके चेहरे का रंग उड़ गया। यह महल लाख और अन्य ज्वलनशील पदार्थों से बना था। विदुर समझ गए कि यह कोई सामान्य महल नहीं, बल्कि एक भयावह षड्यंत्र था। उस रात विदुर चुपचाप कुंती के पास गए। धीमी आवाज में उन्होंने कहा, महाराज, तुम्हें और तुम्हारे पुत्रों को मारने की योजना बना रहे हैं। यह महल जो तुम्हें उपहार में दिया गया है, असल में तुम्हारी चिता है। लेकिन डरने की जरूरत नहीं। मैंने इस महल के नीचे एक गुप्त सुरंग बनवाई है जो जंगल तक जाती है। तुम बिना किसी को शक होने दिए महल को स्वीकार कर लो और सही समय आने पर इस सुरंग से भाग जाओ। जब तुम वापस आओगे तो तुम्हारे पास न्याय का मजबूत आधार होगा। कुंती ने विदुर की बात ध्यान से सुनी और अपने बेटों को इस गुप्त योजना के बारे में बताया। पांडवों ने किसी पर भी शक जाहिर नहीं किया और खुशी खुशी उस महल में रहने चले गए। पहली ही रात मध्य रात्रि का समय था। महल के चारों ओर रहस्यमयी चुप्पी थी। तभी अचानक एक जलती हुई मशाल महल की दीवारों से टकराई। देखते ही देखते महल में आग भड़क उठी। लपटें तेजी से चारों ओर फैलने लगीं। हर दिशा से जलने की आवाजें आने लगीं। बाहर खड़े लोग चीख पुकार मचा रहे थे, परंतु भीतर एक और कहानी चल रही थी। कुंती और पांडव पहले से ही तैयार थे। वे अंधेरे में सुरंग के रास्ते महल से बाहर निकल गए, लेकिन पीछे छूट गईं बेहोश की गईं आत्माएं। एक महिला और 5 युवक जो धोखे से उस महल में रखे गए थे। कुछ ही पलों में आग ने सब कुछ निगल लिया। सुबह जब आग बुझी तो राख में छाह जले हुए शव मिले। पूरे हस्तिनापुर में शोक की लहर दौड़ गई। धृतराष्ट्र, गांधारी, भीष्म और द्रोण ने आंसू बहाए। यहां तक कि दुर्योधन और दुशासन भी रो पड़े। पूरा राजमहल शोक में डूब गया। लेकिन विदुर चुपचाप खड़े थे। वे देख रहे थे हर चेहरे को, हर आंसू को। किसके आंसू असली थे, किसके आंसू झूठे थे? किसे इस भयावह योजना की पहले से जानकारी थी? क्या धृतराष्ट्र वास्तव में अपने भतीजों के लिए रो रहे थे, या वे केवल दिखावा कर रहे थे? दुर्योधन के आंसू सच्चे थे या यह सिर्फ नाटक था? विदुर को जवाब नहीं मिला, लेकिन वे जानते थे यह युद्ध अब केवल शक्ति का नहीं था। यह छल और कपट की बिसात बन चुका था, जहां हर मोहरे को सोच समझकर चलना होगा। पांडव बच गए थे, लेकिन युद्ध की नींव जलते महल की राख में ही रख दी गई थी, और यह आग अब कभी बुझने वाली नहीं थी। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।